कांग्रेस पार्टी ने आज वादा किया कि अगर वो 2022 में गुजरात में इख्तियार में आती है तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर देगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अहमदाबाद में पार्टी का मंशूर जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने यह बात कही है। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर पार्टी हुकूमत बनाती है तो कांग्रेस इंतखाबी मंशूर को काबीना की पहली मीटिंग में ही सरकारी दस्तावेज के तौर पर अपनाएगी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होने वाले हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने 11 वादों के साथ इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना और रियासत में पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज करना शामिल है। रियासत गुजरात में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कम से कम 16 ऐसी सीटें थी जहां जीत का फर्क 3000 वोटों से कम था, जिसने दोनों अहम पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को यकसां तौर पर मुतासिर किया। इनमें से 7 सीटें ऐसी थी जहां 1000 वोटों के फर्क से कम था। रियासत में ऐसी 16 सीटों में से बीजेपी को 10 जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। जिला वलसाड की कपड़ाडा एससी रिजर्व सीट पर गुजरात में 2017 के इंतखाबात में सबसे कम जीत का फर्क था। यहां कांग्रेस उम्मीदवार जेतूभाई चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार मधुभाई रावत को 170 वोटों से शिकस्त दी थी। रियासत गुजरात में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल गुजरात कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के एक लीडर पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। रियासती कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी लीडर टिकट हासिल करने के नाम पर ख्वातीन का जिनसी इस्तेसाल कर रहे हैं। इसके बाद इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबरसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने एक गुजराती चैनल की तरफ से चलाए जा रहे एक वीडियो का हवाला दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं। इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो क्लिप भी चलाई गई। रियासती कांग्रेस के तर्जुमान प्रगति बहन आहियर ने कहा कि गुजरात के अवाम इन लोगों को नहीं बख्शेंगे जो गुजराती ख्वातीन के वक़ार और इज्जत को मजरू करते हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। हाल ही में जारी हुए उम्मीदवारों की फहरिस्त से जाहिर होता है कि इस बार कई सीटों पर इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कुछ सीटों पर भाई और बहनें आमने सामने हैं, कुछ जगह डॉक्टर अपने दावे दाग रहे हैं और कुछ जगहों पर एक ही खानदान के बहनोई और भाभी मैदान में हैं। रियासत की 182 सीटों के लिए पहले मरहले के लिए 1 दिसंबर को और दूसरे मरहले के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जामनगर में बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की बीवी रिवाबा जडेजा को अपना उम्मीदवार करार दिया है। वो तकरीबन 3 साल कबल बीजेपी में शामिल हुई थी। वो बहुत काबिल और पार्टी का खातून चेहरा है। मौजूदा एमएलए को इस सीट से दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने रविंद्र जडेजा की बहन नैनीबा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि नैनीबा को टिकट दिया जाए। नैनीबा कहती है, मेरे ख्याल में अगर बीजेपी इस सीट पर कोई नया चेहरा लाती है तो सीट कांग्रेस के पास जाएगी, क्योंकि नए चेहरे के पास तजुर्बा और सियासी कैडर की समझ की कमी है। अगर बीजेपी नया चेहरा लाती है तो कांग्रेस यकीनी तौर पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। दरअसल टिकट मिलने के बाद रिवाबा जडेजा ने कहा कि मुझे इलेक्शन जीतने का यकीन है। अब बिलवास्ता तौर पर रविंद्र जडेजा भी बीजेपी के रुकन है और वो मेरे लिए इंतखाबी मुहिम जरूर करेंगे। गुजरात इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हफ्ते को एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के मंशूर पर तंज किया और बीजेपी पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में 27 साल तक इलेक्शन नहीं जीत सकी और मसाइल पर बात करने के बजाय नाम बदलने के दावे कर रही है। ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि किसमें ताकत है कि वो गाली दें। वाज़ेह के हफ्ते को कांग्रेस ने गुजरात इंतखाबात के हवाले से अपना मंशूर जारी किया है। कहा गया है कि अगर हुकूमत बनती है तो वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख देंगे। इसी दौरान तेलंगाना के दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां की टीआरएस हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि वो सख्त मेहनत करने के बावजूद क्यों नहीं थकते। मोदी ने कहा, मैं नहीं थकता क्योंकि मैं रोज़ाना 2 किलो 2.5 किलो गालियाँ खाता हूँ। खुदा ने मुझे इस तरह नवाजा है कि ये सारी ज़्यादतियाँ मेरे अंदर ग़िज़ाइयत में बदल जाती है। गुजरात में एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के मंशूर पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता 27 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं जीत सकी है। इनके पास एक भी एमपी नहीं है। वो गुजरात के अहम मसाइल पर बात करने के बजाय नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मंशूर को नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी ने 2002 के गोधरा नरोडा पाटिया कत्लेआम के एक मुजरिम की बेटी को अहमदाबाद की नरोडा सीट से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मैदान में उतारा है। पायल ककरानी 30 साला जो मनोज ककरानी की बेटी है, जो नरोडा पाटिया फसादात के 16 मुजरिमों में से एक है, जिसमें 97 मुसलमान मारे गए थे। इस बार हुक्मरान जमात की तरफ से मैदान में उतारे गए सबसे कम उम्र उम्मीदवारों में वो शामिल हैं। वो एक एनेस्थेटिस्ट है।